Assalamualaikum. आई एम जैद कासिम एंड यू आर वाचिंग लर्न विद वीक्यू। इस चैनल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कोडिंग कैसे करनी है और कोड को लिखा कैसे जाता है, उसका क्या फॉर्मेट होता है। लेकिन अपना पहला कोडिंग सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसकी टाइप्स की एग्जाम्पल क्या हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, उनकी क्या हिस्ट्री है और उनकी क्या टाइप्स हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर्स ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि बताते हैं हमारे कंप्यूटर को कि कैसे करना है और क्या करना है। ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपके कंप्यूटर में एक बेसिक थिंग होती है जो कि आपके कंप्यूटर को रिक्वायर्ड ही होती है कोई भी काम करने के लिए, वरना आपका कंप्यूटर एक खाली यूज़लेस मशीन होगा विदाउट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर की 4 टाइप्स हैं। पहली प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फिर मिसलेनियस सॉफ्टवेयर जिसे हम मलवेयर्स भी कहते हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके ऊपर हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, जिनको यूज़ करके हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। उनके अंदर बहुत से टूल होते हैं जैसे कंपाइलर हो गया, लिंकर हो गया, डिबगर हो गया, टेक्स्ट एडिटर हो गया। और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की एग्जांपल हो गई विजुअल स्टूडियो, और विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, इलिप्स हो गया, जुपिटर नोटबुक हो गई एंड सो ऑन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि स्मॉल प्रोग्राम्स को मिलकर बनते हैं, या उनके अंदर छोटे छोटे कुछ प्रोग्राम की कलेक्शन भी हो सकती है। और ये टिपिकल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जहन में आता है जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो दरअसल हम वो कॉमन सॉफ्टवेयर्स की बात नहीं करते, हम खाली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे होते हैं जब हम किसी से कॉमनली सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे होते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर MS ऑफिस हो गया, पावर पॉइंट हो गया, गेमिंग सॉफ्टवेयर्स हो गए, आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, या एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स हो गए, सो ऑन। अच्छा, अब हम सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के बेसिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके बगैर आपका सिस्टम रन नहीं कर सकता। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंपाइलर हो गया, डिस्क फॉर्मेटर हो गया, ये टेक्स्ट एडिटर हो गया, या डिफरेंट ड्राइवर्स हैं, वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। और ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनकी पहचान ये होती है कि ये C लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल हो गई विंडोज़, डॉस, एंड्रॉयड और लिनक्स हो गया। मलवेयर्स या मिसलेनियस सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को डिस्टर्ब करते हैं, डैमेज करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं कोई भी काम करने से, और ये आपके कंप्यूटर को स्लो डाउन करते हैं, और ये आपके कंप्यूटर को अच्छा खासा डैमेज करते हैं और ये आपकी सिक्योरिटी को भी हार्म करते हैं। और इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं स्पाईवेयर हो गया, वॉर्म्स हो गए, और मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस हो गए। ये सब मिसलेनियस सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा होते हैं। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी टाइप की लैंग्वेज होती है जिसके ज़रिए आप कोड लिखते हैं, या जिसको यूज़ करते हुए आप अपना कोड राइट डाउन करते हैं। ये दरअसल सेट ऑफ कमांड्स होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये कुछ जिनकी वजह से आपके कंप्यूटर को पता चलता है कि क्या काम करना है। अच्छा, जो यूज़र कोड इनपुट करता है उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और जो कंपाइलर ट्रांसफ़र करके कंप्यूटर को देता है वो लो लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं, जो कि कंप्यूटर जिसको पढ़ता है और उसके हार्डवेयर उसके मुताबिक काम करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर C हो गई, C# हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई, एंड्रॉयड हो गई, PHP हो गई एंड सो ऑन सो फार।
अच्छा, यहाँ पे अब हम हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो असेंबली लैंग्वेज थी, और उसका नाम था फोर्ट्रन। और ये एक शॉर्ट फॉर्म थी दरअसल फार्मूला ट्रांसलेशन की, जो कि IBM ने बनाई थी 1954 के अंदर, लेकिन उसको ऑपरेशनल किया गया था 1956 के अंदर। और इसका जो असेंबलर था उसका नाम था ऑटो कोड। मतलब जैसे अब हम C# पे काम करते हैं तो उसके लिए हमें C# का कंपाइलर चाहिए होता है, तो इसके लिए जो कंपाइलर या जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड था वो ऑटो कोड हुआ करता था। जो पहली कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज हुआ करती थी वो थी कोबॉल, और जो फर्स्ट इंटरप्रेटर लैंग्वेज थी वो जावा थी। तो जो सबसे पहली लैंग्वेज मैं अपने चैनल पे पढ़ाऊँगा और यहाँ पे आप पढ़ेंगे वो है C#। और बहुत ही आसान लैंग्वेज है, यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है, और उसका जो कोड होता है अपना नाम लिखने के लिए या किसी को ग्रीट करने के लिए या कोई सेंटेंस लिखने के लिए, वो छोटा सा ही होता है। होता है console.writeline, ब्रैकेट बनाया आपने, ब्रैकेट ओपन किए, उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास, और अब जो टेक्स्ट लिखना है वो लिख दिया, और आखिर में सेमीकोलन। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स लिखी हैं। मैंने यहाँ पे मशीन लैंग्वेज नहीं लिखा, क्योंकि हम खाली उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, जो ना कि कंप्यूटर जिन पे ऑपरेट करेगा। मैंने इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज नहीं डाली क्योंकि मैंने इसलिए लो लेवल लैंग्वेज नहीं डाली क्योंकि वो मशीन ऑपरेट करती है, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होता कोडर्स का। तो सबसे पहली जो लैंग्वेज आई थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो थी असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज आई, उसके बाद इंटरप्रेटर लैंग्वेज आई। ये तीनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। कंपाइलर बेस्ड और इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस पे अभी भी काम होता है, जबकि असेंबली लैंग्वेज को अब यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि पहली बात ये उसका सिंटैक्स बहुत मुश्किल होता है और वो हर कंप्यूटर के लिए ऑपरेशनल भी नहीं होती। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हम C# का कंपाइलर डाउनलोड करेंगे, विजुअल स्टूडियो 19, और वहाँ पे हम फिर थोड़ी सी और भी बात करेंगे कि हम उसके मुख्तलिफ़ वेरिएंट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं C# के। उसके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।